Alas, on my return an hour later, I found the unfortunate coin had made twice its own worth of trouble. For the Kabuliwala had given it to Minnie, and her mother, catching sight of the bright round object, had pounced on the child and asked, "Where did you get that 50 पैसा coin?" और फिर जब मैं 1 घंटे बाद लौटा तो मैंने देखा कि वो सिक्का तो अब 2 गुना ट्रबल कॉज कर रहा है, 2 गुना परेशानी कर रहा है, क्योंकि काबुली वाला ने वो मिनी को वापस दे दिया और उसकी मम्मी उसे पकड़ के डांट रही हैं कि तुम्हें 50 पैसे का कॉइन कहां से मिला। द काबुली वाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चीयरफुली। और उसने भी खुश होकर बता दिया कि मुझे काबुली वाला ने दिया। द काबुली वाला गेव इट यू, क्राइड हर मदर, मच शॉक्ड। ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम? यू शुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी आउटसाइडर। और उसकी मम्मी ने उसे गुस्से में डांटा कि मिनी, तुमने उससे क्यों लिया? तुम्हें बाहर वाले से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। I, entering at the moment, saved her from impending disaster and proceeded to make my own inquiries. और मैं उसी वक्त घुसा और उसे इस आने वाले खतरे से बचाया जो मम्मी से डांट सुनती, और अपने मैंने खुद पूछना शुरू करा। It was not the first or second time I found that the two had met. The Kabuliwala had overcome the child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends. Well, any child who will be offered gifts will become a friend. और ये पहली या दूसरी बार नहीं था जब वो दोनों मिलते थे। काबुली वाला ने उसे बहुत ही समझदार तरीके से बादाम, किशमिश और नट्स खिलाकर दोस्ती कर ली थी, और अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। खैर, किसी भी बच्चे को अगर ऐसा कुछ देंगे तो दोस्ती तो हो ही जाएगी। They used to crack quaint jokes, which afforded them much amusement. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame in all her tiny dignity, Minnie would ripple her race with laughter and begin, "Oh Kabuli wala, what have you got in your bag?" वो बैठकर ऊंट पटांग जोक्स मारते थे और हंसते थे। उसके सामने बैठकर मिनी उसे इतने बड़े से आदमी को देखकर कहती थी, हंसकर बोलती थी, "ओ काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है?" और काबुली वाला यूज्ड टू गेट हैप्पी when Minnie would ask him questions, so he replied her instantly, "I have 1 elephant and 2 monkeys inside my bag. They want to be your friends." और काबुली वाला भी खुश होकर उसे बोलता था और जवाब देता था कि मेरे पास 1 हाथी और 2 बंदर हैं बैग के अंदर, और वो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। Minnie knew that the man was joking, and he himself knew about his, but then also they both were enjoying his witty remark. This friendship between two people of distinct ages was always strangely fascinating for me. मिनी भी जानता था कि वो मजाक कर रहा है, और वो खुद भी जानता था, लेकिन तब भी दोनों हंसते थे, और इन दो लोगों की दोस्ती मेरे को काफी उकसाती थी। Then the Kabuliwala asked, "Well, little one, and when are you going to be father-in-law's house?" और फिर काबुली वाला ने पूछा, और छोटे बच्चे, तुम अपने मायके कब जा रही हो? ससुराल कब जा रही हो? At Minnie's small age, many small girls heard about the father-in-law's house, but we, being a little conservative family, had kept these things from our child, and Minnie became bit bewildered at this question, but she didn't show it, and with ready tact replied, "Are you going there?" मिनी की छोटी उम्र में कई लड़कियों ने अपने ससुराल के बारे में सुना होता था, लेकिन हम क्योंकि कंजर्वेटिव और थोड़े पुराने विचारों के लोग थे, इसलिए हमने उसे इस बातों से दूर रखा। और मिनी ने बिविल्डर्ड मतलब पजल्ड होकर, चौंक कर इस बात का जवाब दिया कि क्या तुम वहां जा रहे हो? फॉर ऑल मैन ऑफ द काबुलीवाला's क्लास, द वर्ड्स लाइक फादर इन लॉज हाउस वर एम्बिगुअस. It is a code word for jail, the place where we get complete care and attention at no expense to ourselves.
काबुली वाला की उम्र के लोगों के लिए ये फादर इन लॉ हाउस जैसा शब्द, ससुराल जैसा शब्द कंफ्यूजिंग होता था। ये एक कोड वर्ड होता था समझने के लिए, एक ऐसी जेल जहां पर हमें हमारी सारी केयर और अटेंशन होगी। In this sense, would the sturdy peddler asked my daughter's question. He poked his fist at an invisible policeman. उसने एक पुलिसमैन पर, जो कि वहां था ही नहीं, उसकी ओर घूंसा मारने का इशारा किया। I will thrash my father-in-law. Hearing this and picturing the poor discomfited relative, Minnie would go off into peals of laughter, in which her formidable friend would join. ये सुनकर वो बच्ची अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती थी, और उसके बाद मिनी फिर हंसती भी थी, जिसमें उसका अजीब सा डरा हुआ दोस्त ज्वाइन कर लेता था। These were autumn mornings, the very time of the year when kings of old went forth to conquest, and I, never stirring from my little corner in Calcutta, would let my mind wander over the whole world. ये वो ऑटम की सुबहें होती थी जब पुराने राजा महाराजा शिकार पर जाते थे, और मैं कोलकाता में अपने छोटे ही कॉर्नर से ज्यादा नहीं हिलता था और पूरी दुनिया के बारे में बैठकर सोचता था। At the mention of another country, my heart would immediately go out to it, and I would dream of the distant lands, and at the sight of foreigner in the streets, I would fall to weaving a network of dreams, the mountains, the glens, and the forests of his distant home, with his cottage in its setting, and the free and independent life of far away wild. और दूसरे देश का नाम सुनते ही मेरा दिल ख्यालों में सीधा वहां चला जाता था। मैं दूर के लैंड्स और पहाड़ियों के बारे में सोचता था, बाहर की गलियों के बारे में सोचता था, और मैं इसी तरह के सपने देखने लगता था, बाहर के पहाड़ और बाहर के बड़े बड़े वैलीज, खाई और बाहर के जंगलों के बारे में भी सोचने लगता था। At my single glance of Kabuliwala, my mind would rush towards a place of mountains with narrow gorges, twisting in and out amongst their towering heights. काबुलीवाला को एक नजर देखकर ही मेरा दिमाग सीधा बाहर के दूसरे पहाड़ियों के साइड जाता था और उनकी हाइट्स को नापने लगता था। I would start seeing a company of merchants, and each merchant having a camel carrying the merchandise moving towards the plains. और मैं बाहर के मर्चेंट्स और बिजनेसमैन की कंपनी सोचने लगता था, जहां हर मर्चेंट एक बड़ा सा कैमल लेके चल रहा हो, जिसके ऊपर बहुत सारा मर्चेंडाइज और बिजनेस करने का सामान रखना हो। द मर्चेंट्स वुड बी वेल इक्विप्ड विद स्पेयर्स, फायर आर्म्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, वॉकिंग ऑन एंड ऑन विद देयर कैमल्स टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस। और वो मर्चेंट्स खूब सारे स्पेयर्स, फायर आर्म्स और बंदूक और हथियार लेके रखते थे और अपने कैमल्स के साथ लंबे लंबे रास्तों पर चलते थे। बट सडनली मिनीज मदर वुड इंटरवेन, इम्प्लोरिंग मी टू बीवेयर ऑफ दैट मैन। लेकिन अचानक से मिनी की मम्मी आके मुझे टोकती हैं जब मैं सब सोच रहा था कि उस आदमी से सावधान रहो। मिनीज मदर इज वेरी ऑब्स्टिनेट, शी इज यूज्ड टू मेक प्रीजुडाइसेस अबाउट पीपल। मिनी की मम्मी बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट हैं, यानी सावधान रहती हैं। वो दूसरे लोगों के बारे में अपने आप ही कुछ भी जज कर लेती हैं। शी ऑल्सो हैज अ टेरर इन साइड हर रिगार्डिंग द स्ट्रेंजर्स, और बाहर वालों के बारे में सोचकर डरती भी हैं। वेन एवर शी सीज अ स्ट्रेंजर, शी बिकम्स सस्पिशियस अबाउट हिम। शी जजेस हिम एज अ थीफ और अ ड्रिंकर्ड और टाइगर्स और कैटरपिलर्स। वो जब भी कोई बाहर का आदमी देखती है तो उस पर सस्पिशन करने लगती है, मतलब शक करने लगती है। वो सोचती है कि वो या तो कोई चोर है या शराबी है। So many years have passed and I still keep make her understand the real scene of strangers, but she is not just able to come out of the fear. कई साल हो गए और मैं उसे समझाता हूं कि बाहर वालों से मत डरो, लेकिन उसका डर खत्म नहीं होता।
She feels that they can do harm to us, so she always has a doubtful mind about Kabuliwala and begs me to keep a watchful eye on him. उसे लगता है कि वो हमारा नुकसान कर देंगे, इसलिए वो हमेशा शक करती है, डाउट करती है काबुली वाला पे और मेरे से रिक्वेस्ट करती है कि उस पर ध्यान रखे.